साहब नहीं है, लेकिन हम जैसे छोटे कलाकारों के बीच में वो आवाज के रूप में जिंदा है। हेलो, ये को थोड़ा सा 5-10%। हेलो हेलो हेलो। राजस्थान में हमारी भी जमीनात है और तुम्हारे हिस्से के जमींदार हर सुबह हमें सलामी देने हमारी हवेली पर आते रहते हैं। हम वो कलेक्टर नहीं जिनको फूकपात का तबादला किया जा सके। कलेक्टरी तो हम शौक से करते हैं, रोटी रोजी के लिए नहीं। दिल्ली तक बात मशहूर है कि राजपाल चौहान के हाथ में तंबाकू का पाइप और जेब में इस्तीफा रहता है। जिस दिन हम इस कुर्सी पर बैठकर इंसाफ नहीं कर सकेंगे उस दिन हम इस कुर्सी को छोड़ देंगे। समझ गए चौधरी? जज साहब, क्या अदालत को यकीन है कि गीता, बाइबल, कुरान से पवित्र ग्रंथों पर हाथ रखकर जो गवाहियाँ दी जाती हैं वह सच होती हैं? अगर इन कस्मों के बावजूद भी गवाह सच नहीं बोलता तो फिर इस अदालत में उन पवित्र ग्रंथों का अपमान किस लिए? जज साहब, अगर फैसला इन सबूतों और गवाहों की बिना पर होता है जो पैसों से खरीदे जा सकते हैं तो बंद करवा दीजिए ऐसे रस्म रिवाज जो कि झूठे हैं। ये मुकद्दस ग्रंथ हमारे धर्म और ईमान के ताज हैं, हमारी जिंदगी की बुनियाद है। हम ये कसम खाएं भी तो कैसे खाएं? जज साहब, ये अदालत आपकी दलीलों की कत्ल करती है ब्रिगेडियर साहब, लेकिन ये अदालत की बरसों पुरानी रस्म है जिसे मैं नहीं बदल सकता। तो फिर हम भी अपनी जमीन के खिलाफ नहीं जा सकते, फिर चाहे वो अदालत हो या फिर जंग का मैदान। आप अपना फैसला सुनाकर अदालत की रस्म को पूरा कीजिए। धन्यवाद। इस डायलॉग के बाद आपको मैं थोड़ा सा अजीत जी का डायलॉग सुनाना चाहूंगा। प्रोफेसर साहब के मकान से सही सलामत बच निकलने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमारे आदमियों ने आपके साथ जो गुस्ताखी की है हम उसकी माफी मांगते हैं। जेलर साहब, हमें अपने मुश्किल काम को आसान बनाने के हमारे पास कई रास्ते हैं। सलोनी, इनको प्रेम बंधन में बांध दो। इनकी जेब से कैमरा और एयर प्लग निकाल दो। पर्स नहीं, हो सकता है पुलिस को इनके कफन के लिए पैसों की जरूरत पड़े। हमने इतनी बड़ी बात कह दी और आपने इसका कोई नोट नहीं लिया। इसका मतलब तो ये हुआ कि आपको ठीक से कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। सलोनी, इनके कानों में ईयर प्लग लगा दो। जेलर साहब, अब आपके सामने सारी दुनिया का वक्त बताने वाली घड़ियां मौजूद हैं जो ये बता रही है कि आपका आखिरी वक्त आ पहुंचा है। रफ्ता रफ्ता इन घड़ियों की टक टक की आवाज इतनी तेज हो जाएगी कि आपके कान के पर्दे फट जाएंगे और दिमाग की नसें टूट जाएंगी। अगर आप अपना फैसला बदलना चाहें तो इस अलार्म को दबा दीजिए। हम दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए आपकी सेवा में हाजिर हो जाएंगे। लेकिन इस बात का ख्याल रहे कि आपकी जिंदगी और मौत का फैसला सिर्फ 1 मिनट 1 मिनट 60 सेकंड है। धन्यवाद। आपने महाभारत देखा होगा जिसमें दुर्योधन का रोल पुनीत प्रसाद जी ने किया, उसकी भी थोड़ी सी मिमिक्री सुनाता हूँ आपको। दुशासन दुर्योधन का भाई दुर्योधन से कहता है कि आपने सुशर्मा को ऐसा वचन क्यों दिया? दुर्योधन, मेरा वचन देने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। तुम क्या समझते हो युधिष्ठिर की मुक्ति के विस्तार के लिए सुशर्मा जिंदा रहेगा? नहीं, अनुज उसका प्रतिद्वंदी ही अर्जुन है जो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। धन्यवाद। मैं कई प्रदेशों में कार्यक्रम दे आया हूँ।